हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट assertion A non-biodegradable waste are generated by the thermal power plant. Reason are biodegradable detergent leads to eutrophication. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो ये क्या होते हैं? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बच्चों, वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जबकि बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं ये नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। तो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल waste are generated by the thermal power plant ये थर्मल पावर प्लांट से क्या होते हैं? जनरेट होते हैं बच्चों। विच प्रोड्यूसेस फ्लाई ऐश। अब बेसिकली जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, एक होता है बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। अब यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट की बात करेंगे तो एक जो डिटर्जेंट होता है वो बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो डिटर्जेंट्स विच आर बायोडिग्रेडेबल cause problem called eutrophication। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है बच्चों? जैसे बेसिकली कोई लेक है, अब उस लेक में जैसे बहुत सारे एल्गी जो होते हैं वो डेवलप कर जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन का जो वहां के वाटर में ऑक्सीजन जो होगा वो बड़ा ही कम हो जाएगा। तो इस केस में एनिमल का लाइफ जो होता है वहां पे खतरे में हो जाता है। यूट्रोफिकेशन विच किल्स, जिसके कारण वहां पे एनिमल क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। विच किल्स एनिमल लाइफ by depriving it of ऑक्सीजन। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो एसर्शन में बोला गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, रीजन भी करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन एसर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इफ बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू but reason R is not a correct explanation of the assertion A। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।